दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ एक्सपेरिमेंट चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए लीगल मैगजीम्स। इम्पोर्टेंस है, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में है। तो आइए हम समझते हैं। पार्ट 1 में आप लोग के लिए लेकर आए थे 2 लीगल मैगजीम्स और ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में भी हम आपको 2 लीगल मैगजीम्स के बारे में बताएंगे, हिंदी में और इंग्लिश दोनों में। तो आइए हम देखते हैं बिल्कुल आसान लैंग्वेज में। टू तो बता दिए थे, अब 3 नंबर पे देखते हैं क्या है। प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी। ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट, इसका मतलब होता है कि देखते ही पता चलना। देखते ही पता चलना। उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे 2 + 2 = 4। 2 + 2 = 4। ये देख कर ही पता चलता है कि 2 + 2 = 4 होता है। ये कोई भी बता सकता है, देख कर ही बता सकता है। तो इसको देख कर ही यह पता चला कि ये सही है। ये क्या है? सही है। ठीक इसी तरह 2 + 2 = 5। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सही है। तो किसी चीज़ के बारे में हम देख कर ही ये बता दें कि ये बिल्कुल गलत है या ये बिल्कुल सही है, तो इसको हम देख कर ही पता लगा लेते हैं। कहने का मतलब यही है कि इसको देख कर ही पता चलता है कि ये गलत है, क्योंकि 2 + 2 = 4 होता है, 5 तो होता नहीं है। तो देख कर ही हम लोग समझ गए कि नहीं, ये गलत है। अर्थात जब हम किसी तथ्य को देखकर, यही कह रहा है कि जब हम किसी तथ्य को देखकर ही पता लगा लेते हैं, तो किसी तथ्य को देखकर ही पता चल जाना कि यह गलत है या सही है, देखकर तुरंत अंदाज़ा लगा लेना, पता चल जाना, इसे ही प्राइमा फेसी कहते हैं। देखिए कितना आसान लैंग्वेज में है। हम आप लोग के लिए कितने हार्ड वर्क करके आसान लैंग्वेज में लेकर आए हैं। उम्मीद है कि आप लोग को ये बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। और 4 नंबर पे चलते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट फैक्टो, ऑन द फेस ऑफ इट। ये भी समझ जाते हैं क्या होता है इसका मतलब। पूर्वव्यापी। पूर्वव्यापी मतलब पहले का, घटना के बाद कार्य। घटना के बाद कार्य। उदाहरण से समझते हैं। कोई भी चीज़ जब हम लोग उदाहरण से समझते हैं तो ये बहुत अच्छे से हम लोग को लर्न होता है। तो इसलिए हम आप लोग के लिए उदाहरण लिखे हैं, ताकि हम लोग उदाहरण से अच्छे से समझ सकें। उदाहरण से हम समझते हैं कि अगर मान लीजिए आपके कॉलेज में पहले ऐसा नियम नहीं है कि अगर कॉलेज में देर से पहुंचते हैं तो फ़ाइन लगेगा, लेकिन बाद में अगर ये नियम लागू होता है तो आप जितने दिन तक देर से पहुँचे हैं उतने दिन का आपको फ़ाइन भरना है। अर्थात पहले वाले घटना के लिए आपको देना पड़ेगा। इसे एक्स पोस्ट फैक्टो कहते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। ये यही कहता है कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग को पता नहीं है कि कल क्या होगा। अब पिछले वाले डे के लिए हम लोग सज़ा भुगत रहे हैं, तो यही कहने का मतलब यही है कि पिछले वाले जो डे हैं उनके लिए हम लोग फ़ाइन भर रहे हैं। तो पूर्वव्यापी यही कह रहा है कि पूर्वव्यापी मतलब पहले जो कार्य हम लोग कर चुके हैं उसके लिए हम लोग को आज परिणाम मिल रहा है। तो घटना के बाद के कार्य, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। इसे कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो। ये थे 2 लीगल मैगजीम्स, बहुत ही इम्पोर्टेंस है हर एक एग्ज़ाम के लिए। LLB, SLAT, LLM, जुडिशरी, हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है।
तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और मुझे बताएं कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा और समझ में आया कि नहीं आया। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। अब मिलते हैं पार्ट 3 में। ओके बाय।